आखिर वेनेजुएला जैसी कोशिश भारत में भी कैसे हो रही है, इसे आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको भी लगता है कि अलग अलग देशों में अचानक एक ही तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? कभी कहा जाता है वोट चोरी हो गए, कभी कहा जाता है डेमोक्रेसी खतरे में, कभी नेता को तानाशाह बता दिया जाता है। अब जरा वेनेजुएला को देखिए, 2024 में वहां चुनाव हुए। चुनाव में निकोलस मदुरो जीत गए, लेकिन ये नतीजा अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ? अचानक बड़ी बड़ी वेस्टर्न मीडिया संस्थाएं सामने आई। किसी ने कहा चुनाव फर्जी है, किसी ने कहा वोट चोरी हुए हैं, किसी ने कहा वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यानी चुनाव से ज्यादा नैरेटिव चलाया गया। अब यही पैटर्न पहले भी देखा जा चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ यही माहौल बनाया गया। पहले मीडिया के जरिए बदनाम किया गया, फिर उन्हें तानाशाह बताया गया। पाकिस्तान में यही कहानी इमरान खान के साथ चली। श्रीलंका में भी यही हुआ। देश अलग, हालात अलग, लेकिन तरीका एक जैसा। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ भी पहले कहा गया मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, फिर कहा गया वोट चोरी हो रहे हैं। जब इस बात का कोई सबूत नहीं मिला तो नया नारा आया ईवीएम हैक हो रही है। जब ये भी साबित नहीं हो पाया तो भारत पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिशें शुरू हुई। यानी जब सीधे चुनाव से सरकार नहीं बदली जा सकती तो माहौल बनाया जाता है डर का, शक का और भ्रम का। इस पूरे खेल का मकसद क्या होता है? सरल शब्दों में देश की जनता का भरोसा तोड़ना, संस्थाओं को कमजोर दिखाना और फिर अपनी पसंद का नेता आगे बढ़ा। लेकिन भारत में ये स्क्रिप्ट अब तक सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में लोग सवाल पूछते हैं, तथ्य देखते हैं और अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। और जब तक जनता जागरूक है तब तक कोई भी बाहरी स्क्रिप्ट भारत में कामयाब नहीं हो सकती।